बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आलू गोश्त और मटर की रेसिपी। आलू गोश्त तो आपने अक्सर कर खाया होगा, लेकिन अगर ये आलू गोश्त मटर नहीं खाया तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला मज़ा आ जाएगा, बल्कि घर वाले भी हो जाएंगे आपसे खुश। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने शामिल कर दिया ऑयल। ऑयल जब अच्छा सा गर्म हो गया तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने ले लिए थे प्याज, वो मैंने रफली कट कर लिया था, वो शामिल कर दिया। बहुत ही कमाल के लगते हैं, और सर्दियों की शाम में तो ये खाना जो है ना बहुत ही कमाल का लगता है। आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, सादे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आपके जो है ना घर वाले बहुत ही खुशी खुशी खाएंगे, बल्कि पेट भर के खाएंगे। तो ये देखिए प्याज जो है हमारी थोड़ी सी, हमने बस इसको इतनी देर फ्राई करा कि इसका कच्चापन ख़त्म हो गया और सॉफ्ट हो गई। अब इसमें शामिल कर देंगे हम बीफ। अच्छा, हम बना रहे हैं इसको बीफ में, आप चाहें तो सेम इसी रेसिपी से मटन और चिकन में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो गोश्त हमने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, गोश्त मैंने बगैर हड्डी का लिया था, ये चला गया। अब इसमें जाएंगे मसाले, और सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें कि मसाले भी बहुत ही सिंपल है, आम मसाले, ठीक है। तो 1.5 खाने का चमचा मैंने इसमें शामिल करा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर और नमक, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा धनिया, हाफ टी स्पून से कम नमक और हल्दी, ये मसालों को भी डाल के 2-3 मिनट हमने इसको भून लेना, ताकि इसका जो कच्चापन है ना एक वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ आज हम बना रहे हैं आलू मटर गोश्त की रेसिपी, बहुत ही कमाल की, कि जब आप इसको एक बार कम बना के खाएंगे ना, यकीन जाने आप हफ्ते में तो एक बार ज़रूर खाया करेंगे। क्योंकि अभी जैसे कि मटर का सीज़न आया हुआ है, तो मटर कीमा या आलू गोश्त आपने खाया लेकिन ये नहीं खाया, तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, ठीक है। तो ये देखिए मसालों को डाल के हमने 2-3 मिनट भून लिया, कच्चापन इसका ख़त्म हो गया। तो अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको टमाटरों को भी मैंने रफली कट कर लिया था। टमाटरों को भी डाल के बस 1-2 मिनट चम्मच चलाते हुए मसाले और गोश्त के साथ हम इसको पका लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल रेसिपी, लेकिन खाने में बहुत मज़े का लगता है ये खाना। या आप इसको लंच में डिनर में भी बना सकते हैं, या अगर आपके यहाँ आ रहे हैं गेस्ट तो आप जब भी बना सकते हैं। ये इतनी कमाल का सालन बन के तैयार होता है कि मेहमान अगर खाएंगे तो यकीन जाने आपसे जाते जाते रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि बहुत ही कमाल का सालन हमने आज खाया है। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, ठीक है। तो बस ये अब हमने टमाटरों को भी डाल के 2-3 मिनट चम्मच के साथ मसालों के साथ इसको हमने भून लिया। अब इसमें शामिल कर दिया हमने पानी। अच्छा, पानी हमने इसमें इतना डालना है कि गोश्त जो है ना बीफ का हमारा अच्छा सा गल जाए, क्योंकि बीफ का हमने लिया है तो बीफ का गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको गला लेते हैं पहले। तो चले देखें गोश्त को जो है तकरीबन गलते हुए जो है ना टाइम हो गया था, और पानी भी इसमें तकरीबन खुश्क हो चुका। और मसाला देखिए माशाल्लाह हमारा कितना अच्छा सा बन के रेडी हुआ। टमाटर वगैरह सब अच्छे से इसमें घुल चुके हैं, और प्याज में कोई चीज़ इसमें अब नज़र नहीं आ रही। अब इसमें शामिल करेंगे हम मटर और जो है आलू। अच्छा, मटर मैंने तकरीबन 1 कप मैंने मटर लिए हैं। हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी, 6 से 7 हरी मिर्चें डाल दी। 1 कप मैंने मटर लिए हैं, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। आलू मैंने कट करके रख लिए थे, 5 अदद मैंने आलू लिए थे, जिनको मैंने इस तरह कट कर लिया था, ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। बस अब मसाले को हम थोड़ा सा आलू मटर के साथ जो है ना हम 5 मिनट अच्छा सा इसको भून लेते हैं। बस भुनाई करना है हमने, और फिर हमने इसमें पानी शामिल कर देना है इतना कि आलू मटर हमारे अच्छे से गल जाएँ। बहुत ही कमाल की आलू मटर गोश्त की आज रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद क्या आएगी, आप इसको यकीन जानिए इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनती। क्योंकि मेरी फैमिली में तकरीबन सभी ये शौक़ से खाते हैं, मैं जब भी बनाती हूँ। बहुत ही कमाल की जो है ना बनते हैं आलू मटर गोश्त का सालन। तो बस अब हमने देखिए इसकी माशाल्लाह भुनाई हो गई। हमारी भुनाई करने के बाद हमने इसमें 1 गिलास पानी शामिल करा। पानी हमने इतना डाला है कि जो आलू मटर है ना वो अच्छे से हमारे गल जाएं, ठीक है। आलू भी अच्छे से गल जाएंगे, और मटर का जैसे कि सीज़न आया हुआ है, मटर तो बहुत ही अच्छी आई हुई है आपके जो है जो बहुत ही कमाल की मटर आई हुई है। मटर के चावल हो, मटर के कीमे में हो, या गोश्त में हो, आलू में हो, सब में ही, या सब्ज़ी में हो, सब में ही बहुत ही जो है ना मज़ेदार लगती है मटर। तो बस अब हमने देखिए इसमें पानी शामिल करा है इतना कि बस ये जो मटर और आलू है ना हमारे अच्छे से गल जाएं। अब अपने हिसाब से आपको शोरबा या ग्रेवी जितनी रखनी हो आप उस हिसाब से पानी शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा ये कि शोरबे टाइप के बनते हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, सादे चावलों के साथ तो बहुत ही कमाल के लगते हैं।
अब इसमें शामिल कर देंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला, जिससे ये कि जायका और खुशबू दोनों हो जाएंगे लाजवाब। अच्छा, ये वही गरम मसाला है, ये मैं एक बार और आपको बता दूं, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी हुई, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देखें। बहुत ही कमाल का गरम मसाला बनता है, इसको एक बार बना के रख लें और खानों में शामिल करें। यकीन जाने खुशबू और जायका दोनों जो है ना इसका डबल हो जाता है, बहुत ही कमाल की खुशबू भी और जायका भी हो जाते हैं। तो बस अब इसको कवर कर देते हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं, जो है मटर आलू और गोश्त को जो है पकते हुए टाइम हो गया, और तकरीबन जो है मटर और आलू जो है ना मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से जो है ना इसमें गल चुके हैं, क्योंकि हमने जो है इसको सिर्फ 1 गिलास पानी शामिल करके हमने इसको गलने के लिए रखा था। ठीक है, चलो उठाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से ये हमारा सालन आलू मटर गोश्त का बन के हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखिए रेडी हो गया है। बस अब हमने क्या करना है, अब इसमें शामिल करेंगे फ्रेश हरा धनिया और बस इसको हम करेंगे डिश आउट। है ना सिंपल सी रेसिपी, और सर्दियों की शाम का तो मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन खाना कोई हो ही नहीं सकता। इसको सादे चावल बनाएं, इसके साथ चपाती बनाएं, बहुत ही कमाल की रेसिपी। और बस अब हमने हरा धनिया डाल के अच्छा सा मिक्स कर लिया और इसको कर लेते हैं हम डिश आउट। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज के आलू मटर गोश्त की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल का जो है ना कमाल की रेसिपी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।